किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। रविवार के दिन गोबर से अपने घर को लीपना उस बुढ़िया का अटल नियम था। वह बुढ़िया रविवार को दिन भर निराहार व्रत रहकर शाम को वन निर्मित खाद तथा फल भगवान सूर्य देव को अर्पित करती तथा उस प्रसाद को सूर्यास्त होने से पहले ही ग्रहण कर लेती। इस कृत्य के फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में बुढ़िया का घर धन धान से परिपूर्ण हो गया। उस बुढ़िया का आर्थिक दशा में प्रगति देखकर उसकी एक पड़ोसिन उसे डाह करने लगी। उसकी पड़ोसिन अपने मन में सोचने लगी कि मेरी गाय के गोबर से लिपने पोतने के कारण ही बुढ़िया समृद्धिशालिनी बन गई। अब उसकी पड़ोसिन अपनी गाय का गोबर बुढ़िया को नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधते रखती। दूसरे रविवार के दिन अपना घर लिपने के लिए बुढ़िया गोबर न पा सकी, इसलिए बड़ी असुविधा हुई। अपने नियम में बाधा पड़ने के कारण वह बुढ़िया बड़ी उदास हो गई। मानसिक चिंता के कारण बुढ़िया उस दिन भगवान सूर्य देव को कुछ भी अर्पित न कर सकी और न तो स्वयं ही प्रसाद रूप में कुछ ग्रहण किया। शाम को वह भूखी प्यासी चिंतातुर अवस्था में सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य नारायण ने उस बुढ़िया को स्वप्न में दर्शन देकर दुख का कारण पूछा। बुढ़िया ने दुखी होकर कहा कि आज गोबर न मिलने के कारण मैं नियमानुसार आपका पूजन न कर सकी। मेरा नियम भंग हो गया। इसी एक बात से अत्यंत दुखी हूँ। बुढ़िया की बातों से व्याग्र होकर सूर्य भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं तुम्हारे व्रत पालन की निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, अर्थात अब से सदैव तुम्हारा घर धन पुत्रादि से संपन्न रहेगा। इतना कहकर भगवान वहीं अंतर्हित हो गए। सुबह उठने पर बुढ़िया ने अपने आंगन में एक बछड़े वाली गाय को देखा। रात्रि में देखे हुए स्वप्न की बात बुढ़िया को याद आने लगी। बुढ़िया ने गाय को घर से बाहर बांधकर उसके चारों की व्यवस्था की। बुढ़िया के दरवाजे पर बंधी हुई गाय को देखकर उसी ईर्ष्यालु पड़ोसिन के आश्चर्य का पारावार न रहा। उस गाय के स्वर्णमय गोबर के परित्याग से उसकी पड़ोसिन विस्मित हो गई। उसकी पड़ोसिन ने उस स्वर्णिम गोबर के स्थान पर अपनी गाय का स्वाभाविक गोबर रखकर उसे उठा लिया, परंतु बुढ़िया उसके इस कपटाचरण का भेद न जान सकी। बुढ़िया के इस अज्ञानता पर भगवान सूर्य देव ने विचार किया कि मेरी गाय से इस बुढ़िया का उपकार नहीं हो रहा है, इसलिए भगवान ने अपनी माया से भयंकर झंझावात उत्पन्न कर दिया, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी टूटकर भूमि पर गिरने लगे। इस विनाशकारी दृश्य को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातः काल उस गाय से बुढ़िया को स्वर्णिम गोबर प्राप्त हुआ। बुढ़िया अत्यंत प्रसन्न हुई और वह उसकी सुरक्षा के लिए नित्य ही गाय को भीतर बांधती। बुढ़िया को सावधानी से अब उसकी पड़ोसिन का कोई वश नहीं चलता था। एक दिन पड़ोसी ने बुढ़िया को गाय छीन लेने का उद्देश्य से एक चाल चली। उसने राजा के पास उपस्थित होकर राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरी पड़ोसिन बुढ़िया के पास एक अद्भुत गाय है जो स्वर्णमय गोबर देती है, अतः वह गाय यदि महाराज के पास रहे तो उसे जनता का लाभ हो सकता है।
राजा ने उसके प्रलोभन में आकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर उस गाय को यहाँ ले आओ। सिपाहियों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। अब वह गाय का गोबर उठाकर न ले जाने पावे। आदेश देकर राजा महल में चले गए। उस दिन की रात में राजा को प्रसन्नता के कारण नींद न आई। राजा सवेरा होने की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक करने लगे। सुबह गाय के पास जाकर देखा, वहां स्वाभाविक गोबर के अतिरिक्त कुछ न था। राजा की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उन्होंने बुढ़िया को पकड़वा मंगाया। राजा ने उस बुढ़िया से पूछा, क्या तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है? इस बात की सूचना पर मैंने तुम्हारी गाय मंगवाई थी। फिर क्या कारण है कि गाय वैसा गोबर न दे सकी? बुढ़िया ने उत्तर दिया, महाराज, गाय के गोबर से घर लिपना मेरा नित्य का काम है। मैं दिन भर व्रत रखकर सायंकाल भगवान सूर्य को अर्पित कर उस प्रसाद को ग्रहण करती हूँ। मेरे पास जब अपनी गाय न थी तो मैं पड़ोसिन के गोबर से घर लिपती थी। दैव योग से गोबर के अभाव में मैं एक दिन अपने नियम का पालन न कर सकी। उसी दिन मैं रात्रि में भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने स्वप्न देकर मुझे यह गाय प्रदान की। मेरी ईर्ष्यालु पड़ोसिन ने आपको सूचना देकर मेरी गाय मुझसे छिनवा ली। गाय के संबंध में बस मैं इतना ही जानती हूँ। बुढ़िया की बातों से संतुष्ट होकर राजा ने कहा, बूढ़ी माँ, मुझे क्षमा करो। मैंने अज्ञानतावश तुम्हारी गाय मंगवा ली है। अब मैं तुम्हारी गाय तुम्हारे घर भेज देता हूँ। इस कार्य के निमित्त तुम्हारी पड़ोसिन अपराधीन है और इसका दंड मिलना चाहिए। अपनी गाय वापस पाकर बुढ़िया प्रसन्न होकर अपनी घर चली गई। इसके बाद राजा ने उसके अपराधीन पड़ोसिन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। उस दिन राजा ने अपने नगर में घोषणा करवा दी कि रविवार के दिन सभी नगरवासी दिन भर व्रत रखकर सूर्य देव का पूजन करें। राजा स्वयं भी रविवार व्रत के नियम का पालन करने लगा। व्रत के प्रभाव से राजा दिग्विजय करता हुआ अपने राज्य का विस्तार करने लगा। व्रत करने वाले सूर्य पर भगवान प्रसन्न होकर उसे धन दान के समृद्ध और संपूर्ण रोगों से मुक्त कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से अंधे और कुष्ठी मनुष्यों को विशेष लाभ होता है।